बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। देखें काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है तिल के हवाले से। तिल की सुंडी काश्तकार भाइयों, देखें उगने के बाद जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है तिल की फसल में, वो सुंडी का होता है, जो तिल के उगने के बाद फ़ौरन हमला कर देती है। और ये सुंडी दूसरी सुंडियों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, यानी ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल बारीक सुंडी होती है। इसको इसको कैप्सूल वर्म भी कहा जाता है। देखने में सुंडी होती है, लेकिन ये दूसरी सुंडियों से मुख्तलिफ होती है और ये नज़र नहीं आती। इसकी वजह से तिल को काफ़ी नुकसान होता है। अगर इसको बरवक़्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये तिल के पत्तों को खाकर या उसके चोटी को खाकर पौधों को ख़त्म कर देती है। इससे हमारी होता है और काफ़ी पौधे मर जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने, देखिए इस पर भी हमला है। इसी तरह बहुत से देखें, इस पौधे पर भी हमला है, देखें जी। तो इसी तरह जो छोटे पौधे होते हैं, का बहुत बहुत हमला होता है। इसको कैप्सूल वर्म कहा जाता है। इसको कंट्रोल करके हम फसल को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ज़हर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से जो सबसे बेहतर है वो है लैम्डा साइहैलोथ्रीन यानी कराटे 200 मिलीलीटर और एमामेक्टिन 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर लैम्डा लें और 200 मिलीलीटर एमामेक्टिन लें। इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है और वे बर वक़्त कंट्रोल मिल जाता है और बर वक़्त कंट्रोल करके अपने तिल की फसल को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। अगर इसको स्प्रे नहीं करना तो हम 2 दफ़ा स्प्रे करनी पड़ेगी। यानी किसी भी अच्छी कंपनी का ल्यूफरान, मैच या एमामेक्टिन में हैमर, इन दोनों के स्प्रे मिक्स करके स्प्रे करें और स्प्रे का वक़्फ़ा 6 से 7 दिन का रखना है। 2 रिपीट स्प्रे करें, इससे भी इंशाअल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, हम अपने तिल की फसल से कैप्सूल वर्म को कंट्रोल करके बेहतरीन फसल हासिल कर सकते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद 10 दिन के अंदर-अंदर इसको कंट्रोल करना होता है। इस तरह हम इसे कंट्रोल करके अपने तिल की फसल को सुंडी के हमले से बचाकर अच्छी कर सकते हैं। देखें काश्तकार भाइयों, अभी ये जर्मिनेशन हुई है, तो इस तरह की फसल में हम स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सुंडी के हमले से अपनी तिल की फसल को बचा सकें। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, देखें जी, ये पीछे हमारा तिल की फसल है, तो इसमें ये अब स्प्रे करवाई है। स्प्रे में काश्तकार भाइयों लैम्डा 200 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर एमामेक्टिन इस्तेमाल करके हम बेहतरीन कैप्सूल वर्म का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दूसरा काश्तकार भाइयों, अगर ये नहीं करनी तो ल्यूफेनरान, मैच 200 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर एमामेक्टिन 2 दफ़ा स्प्रे करके 6 दिन या 7 दिन के वक़्फ़े से 2 दफ़ा स्प्रे करके हम बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।